स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर कोऑर्डिनेटर 8.1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q. ABCD is a parallelogram and 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. In C figure 8.12 to show that आपको देखिए एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम आपको दिया है ABCD, ठीक है, और उसमें एक डायगोनल दिया है आपको BD। उस पर दो पॉइंट लाई करते हैं P एंड Q। एक आपका पॉइंट P है, एक आपका पॉइंट Q है, ठीक है। और इस तरीके से कि अगर आप DP अगर करते हैं आप DP जो है आपका DP जो है किसके बराबर है, BQ के बराबर है। तो चलिए आपको पहले प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल APD कौन सा है, APD किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल CQB के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि AP जो है आपके CQ के बराबर है, AP जो है CQ के इक्वल है। तीसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CPD के, AQB किसके कॉन्ग्रुएंट है, CPD के कॉन्ग्रुएंट है। तीसरी चीज आपको चौथी चीज आपको प्रूफ करनी है कि AQ बराबर है CP के, AQ आपका ये AQ लाइन किसके बराबर है, CP के बराबर है। और पांचवी चीज आपको पॉइंट करनी है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ ये जो बन रहा है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन। हम यहाँ लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्या है हमें दिया हुआ, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। गिवन है ABCD पैरेललोग्राम। दूसरी चीज हमें दी है BD क्या है, BD जो है क्या कहते हैं, एक वो है आपकी डायगोनल है। और DP बराबर किसकी दी आपको, DP बराबर BQ दिया है, DP बराबर में आपको दिया है BQ के, इक्वल दिया है BQ के, ठीक है। तो चलिए ये आपका गिवन। अब देखिए हमें ट्रू प्रूफ लिखना है, ट्रू प्रूफ। अब हमें 5 चीजें प्रूफ करनी, तो हमें बार बार ये नहीं लिखूंगी, मैं एक एक करके जो चीजें मैं प्रूफ करनी मैं बोलती रहती हूँ। सबसे पहले हमें चीज क्या प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल APD किसके कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल CQB के। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पहले प्रूफ करना है ट्रायंगल APD किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल CQB, ट्रायंगल CQB। अब आ जाएंगे हम प्रूफ पे, ठीक है। प्रूफ करने के लिए अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि AB जो है आपका, सॉरी AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे AD पैरेलल है किसके, AD पैरेलल है BC के। क्यों, यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ, या आप ये लिख सकते हैं ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ABCD इज पैरेललोग्राम। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ना कुछ एंगल्स मान लेती हूँ। मैंने मान लिया कि इसको मान लिया मैंने एंगल 1 और इसको मैंने मान लिया एंगल 2, ठीक है। तो अगर AD और BC हमारे पैरेलल है, मैं देखिए AD ये आपका, ये आपका हो गया BC, ABC। और ये जो BD है, BD क्या है आपकी, BD आपकी जो है डायगोनल है, ठीक है, यानी ट्रांसवर्सल है इस पे। तो अगर मैंने ये आपका एंगल 1 माना और ये आपका मैंने माना एंगल 2, तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंगल। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 जो है हमारा किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सा प्रूफ करना है, ट्रायंगल, ये वाला प्रूफ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑर्डिनेट। और यहाँ हम लिखेंगे कि BD क्या है हमारा, BD हमारा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी हमने अब हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ADP एंड
ट्राइंगल कौन सा, सी क्यू बी, सी क्यू बी, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका एडी जो होगा किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर होगा, एडी बराबर बीसी, ठीक है। क्या है, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, हमने लिख दिया। हम फिर लिख सकते हैं एंगल 1 हमारा बराबर है एंगल 2 के, ये भी हमने प्रूफ किया था कि हमारा एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल 2 के, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तीसरा हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं अब इसमें कि हमें दिया था डीपी बराबर बीक्यू के, डीपी कौन सा है आपका, ये देखिए ये आपका होगा डीपी बराबर किसके हो गया, इसमें सॉरी में कौन से ट्रायंगल लिखे हमने ये लिए थे, डीपी बराबर किसके हो गया, बीक्यू के, डीपी बराबर बीक्यू, ये क्या था हमें गिवन था। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका हो गया साइड, ये हो गया आपका एंगल सॉरी, और ये हो गया आपकी साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगता है इसमें, साइड एंगल साइड, तो मैं लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमारा ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल एडीपी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल सीक्यूबी के, ट्रायंगल सीक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये तो हमने प्रूफ कर दी पहली चीज कि ट्रायंगल एडीपी हमारे किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल सीक्यूबी के। अब मैं प्रूफ कर देखिए, अब मैं यहाँ लगाती बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। देखिए सीपीसीटी लगाएंगे तो हमारा एपी, एपी कौन सा है, एपी ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एपी बराबर हो जाएगा बीक्यू के, सॉरी एपी बराबर हो जाएगा किसके, सी क्यू के। तो हम लिख देंगे बाय सीपीसीटी एपी बराबर है सी क्यू। ये हमने कौन सी चीज प्रूव कर दी, सेकंड चीज। तो हमारी फर्स्ट और ये सेकंड दोनों प्रूव हो गई है, बाय सीपीसीटी सेकंड चीज भी हमारी प्रूव हो गई है। अब हम करेंगे इसकी थर्ड चीज प्रूफ, दो चीज हमने प्रूव कर लिया, हम इसकी थर्ड चीज प्रूव करेंगे। आप फटाफट से उतार लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करके इसकी थर्ड चीज प्रूव करूंगी। हमने दोनों चीजें प्रूव कर लिया, हम थर्ड चीज प्रूव करेंगे। थर्ड चीज क्या है हमारी, टू प्रूफ के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ टू प्रूफ। थर्ड चीज है हमारी थर्ड पॉइंट कि ट्रायंगल एक्यूबी, ट्रायंगल एक्यूबी किसके कॉन्ग्रुएंट है, आपके ट्रायंगल सीपीडी, ट्रायंगल सीपीडी के। एक्यूबी कौन से आपका, एक्यूबी आपका एक्यूबी किसके बराबर है, आपका एंगल एक्यूबी बराबर सीडीपी के, सीपीडी के बराबर है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट है, पता करना है हमने। तो हम कौन सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मैं ले लेता हूँ ये दोनों लाइनें, मैं ले लिया ए बी और सी डी, ये क्या है पैरेलल, हम क्या लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, क्यों लिखेंगे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। अब मैं इसको देखिए, मैं इसको एंगल 3 मान लेती हूँ और मैं इसको एंगल क्या मान लेती हूँ 4, ये मैं हटाती हूँ, हमने पिछले वाले में माना था, ठीक है। तो ये एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया। ये आपकी बीडी जो है ए बी सी और ये डी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ये जो है आपका क्या बन रही, बीडी जो है आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। और ये मैंने माना था एंगल 3 और इसको मैंने माना था एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन सा एंगल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बीडी हमारा क्या है, बीडी हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। फिर ट्रांसवर्सल तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 इसका 2 हो जाएगा एंगल 4। रीजन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने लिख दिया। चलिए हम प्रूफ कर दिया। अब हम दो एंगल कौन से लेंगे, ए क्यू बी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, सीपीडी हमने कौन से ट्रायंगल ले लिए, ए क्यू बी और सीपीडी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। इसमें आप देखो तो बी क्यू बराबर है पी डी डीपी के, ये हमें क्या था दिया होता है, बी क्यू बराबर है डीपी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी क्यू बराबर है डीपी के, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे गिवन, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 बराबर है एंगल 4, ये हमने प्रूव किया था, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज आपका जो ये ए बी है, ये किसके बराबर होगा, सी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिख
सकते हैं ए बी पैरेलल किसकी, सॉरी ए बी बराबर किसकी है, सी डी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए साइड एंगल, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया लगे हमारा, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमारा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए क्यू बी, ए क्यू बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल सीपीडी के, ट्राइंगल सीपीडी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, बाय सीपीसीटी, जो सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सीपीसीटी से अगर हम देखें तो कौन सी चीज, सीपीसीटी से हमारी कौन सी चीज बराबर होती है, हमारा ए क्यू बराबर किसके हो जाता है, हमारा ए क्यू बराबर हो जाता है सीपी के, क्या, ए क्यू बराबर सीपी, सॉरी ए पी बराबर सी क्यू, ए पी इसके बराबर हो गया, सी क्यू के बराबर हो गया, सॉरी हमारा ए क्यू किसके बराबर हो गया, ए क्यू बराबर हो गया हमारा सीपी के। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सीपीसीटी ए क्यू बराबर है हमारा सीपी के, इसके बराबर है ए क्यू बराबर सीपी के हो गया। तो हमारी थर्ड चीज भी हमने प्रूफ कर दी कि ये कॉन्ग्रुएंट है, और फोर्थ चीज ए क्यू बराबर सीपी के, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ये दोनों चीजें प्रूफ होगी। अब हमारा लगे लास्ट कि एंगल ए पी सी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम में, ए पी सी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम में। होप आप सब बच्चों ने उतार लिया होगा, फटाफट से इसको एक बार पॉज करके उतार लीजिए। फिफ्थ पार्ट में प्रूफ करना है, फिफ्थ क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। अब ए पी सी क्यू क्या है, ए पी सी क्यू ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है। अगर हम ध्यान से देखें, मैंने अभी प्रूव किया था कि ए पी बराबर है सी क्यू के और ए क्यू बराबर है सी पी के। तो फ्रॉम पार्ट 2 एंड कौन सा, पार्ट 4, ए पी क्या था आपका, ए पी बराबर था आपका सी क्यू के, और ए क्यू बराबर क्या था, ए क्यू बराबर था सी पी के। अभी हमने प्रूफ किया था कि ए पी बराबर है सी क्यू के और ए क्यू बराबर है सी पी के, यानी कि ए पी कौन सा, ए पी बराबर है सी क्यू के और ए क्यू बराबर है सी पी के। जब आपकी ये क्या है, चारों साइड्स आप अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल होगी, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं बाय पार्ट, फ्रॉम पार्ट 2 एंड पार्ट 4 हम लिख सकते हैं कि पी क्यू क्या है आपका, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूफ करनी थी, पांचवी चीज, ये हमने पांचवी चीज आपकी प्रूफ कर दी। इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल BD। अब आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम दिया है ABCD, उसको वो कह रहा है AP और CQ क्या है, इस BD डायग्राम पर क्या है, परपेंडिकुलर, कहां से, वर्टिसेस A से और वर्टिसेस C से। ठीक है, तो आपको शो क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल CQD के, और दूसरा प्रूफ करना है AB बराबर है CQ के, AP बराबर है CQ के। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन में लिखेंगे। सबसे पहले दिया हमें गिवन में कि ABCD क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज आपको दी है कि AD सॉरी AP और CQ क्या परपेंडिकुलर किस पर, AP परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर। दूसरा क्या है, तीसरा कि CQ भी आपका किस पर परपेंडिकुलर है, CQ भी आपका परपेंडिकुलर है BD पर। ठीक है, ये तीन चीजें आपको दी हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब हमें लिखेंगे टू प्रूफ करना है। पहली चीज आपको प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल APB इसके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख लेते हैं हम ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के, ट्रायंगल CQD के। और दूसरी चीज प्रूफ करनी है आपको कि AP बराबर है किसके, CQ के बराबर है। तो चलिए ये तो हमने लिख लिया, अब हम करते हैं इसको प्रूफ। तो प्रूफ पे
देखें तो ये ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो हम लिख लेते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के। और बी डी क्या है, अगर मान लीजिए मेरा ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये बी डी क्या है, इसका ट्रांसवर्सल, हम लिखेंगे बी डी क्या है आपका, ट्रांसवर्सल, बी डी ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स के नाम दे देती हूँ। यहाँ मैंने एंगल को नाम दिया एंगल 1 और यहाँ एंगल को नाम दिया मैंने एंगल 2। तो अगर ध्यान से देखिए मैं यहाँ बनाती हूँ, मैंने ये लिया सी डी और ये हो गया मेरा ए बी, सी ए बी सी और ये डी, और ये बी डी क्या है मेरा ट्रांसवर्सल है। तो मैंने ही माना था एंगल 1 और इसको मैंने माना था एंगल 2। तो क्या मेरे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए बी और सी डी आपका पैरेलल है और बी डी जो है एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो आपका एंगल, आपके एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाकर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हम किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के क्या लिखेंगे हम, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब लोग कौन सा ट्रायंगल चाहिए, हमें ट्रायंगल चाहिए जिनको प्रूव करना है हमने, ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एसीक्यू। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एसीबी सॉरी एपीबी एपीबी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी, ट्रायंगल सीक्यूडी। अब अगर ध्यान से देखो एपीबी सी और सीक्यूडी में आपका क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एंगल एपीबी किसके बराबर होगा, एंगल सीक्यूडी के, क्यों, दोनों क्या बराबर है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एपीबी इसके बराबर है ट्रायंगल सीक्यूडी के, ट्रायंगल एंगल सीक्यूडी के, ठीक है, क्यों, बोथ 90 डिग्री, हमने लिख दिया बोथ क्या है 90 डिग्री है, पहला हो गया। दूसरा एंगल 1 किसके बराबर था, हमारा एंगल 1 था हमारा एंगल 2 के, ये हमने अभी क्या किया था, प्रूफ अबव, हमने लिखा था प्रूफ किया था इसे, प्रूफ अबव। दो चीज हमने प्रूफ कर ली। तीसरी चीज अगर देखें तो ए बी बराबर होगा हमारे सी डी के, क्यों, ये ए बी जो है मेरा सी डी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। फिर हम लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी साइड्स ऑफ, यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, एंगल साइड, तो हम यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एपीबी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल सीक्यूडी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए एक चीज तो जो उसने पूछी थी वो हमने प्रूफ कर दी कि ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीक्यूड है। अब हमें दूसरी चीज प्रूफ करनी है कि एपी बराबर है सीक्यू के, तो हम यहाँ पे सी पी सी टी लगा सकते हैं बाय सी पी सी टी। अब आप देखिए अगर आपने यहाँ से एपी लिया है तो यहाँ से आप क्या लेंगे, सीक्यू फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका एपी बराबर किसके है, सीक्यू के। और दूसरी चीज हमें यही प्रूफ करनी थी जो हमने प्रूफ कर दी, पहली चीज हमने ये प्रूफ कर दी और दूसरी चीज हमने ये प्रूफ कर दी, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप इसको पूरे क्वेश्चन को पॉज करके उतार लीजिए और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए अब करते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equal to BC। तो आपको शो करना है कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के, एंगल C किसके बराबर है, एंगल D के, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के, और डायगोनल AC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BD के। तो देखो इसमें कुछ हिंट भी दिया है, ये हिंट जो है हमें इस फिगर को कंप्लीट करने में काम आएगा। हिंट क्या दिया है कि AB को हमने ड्रॉ करना है लाइन कहाँ तक, C तक, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, हमें एक ट्रेपेजियम दिया है ABCD, उसमें क्या दिया है, ये AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, ठीक है, वो बराबर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसने बोला है हिंट में कि एक्सिड AB को हमें बढ़ाना है कहाँ तक, पॉइंट C तक बढ़ाना है, ये मेरा पॉइंट C हो गया। उसके बाद लिखा है
और उसको पैरेलल करना है डीए के, सी को पैरेलल करना है डीए के, यानी सी और ये सॉरी इसको हम नाम दे देंगे ई, ठीक है। और डी के करना है सेक्टिंग प्रोड्यूस टू एट ई, और कहां तक प्रोड्यूस कर देना, एट ई तक, ये ठीक है। अब देखिए सबसे पहले उसने दिया है कि आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बराबर है किसके, एंगल बी के। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, हम यहाँ लिखेंगे गिवन। सबसे पहले हमें गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है। दूसरा दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज दे दी है इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। तीसरी चीज दी है कि ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। थर्ड है ए डी बराबर है बी सी के। अब देखिए उसने क्या बोला है कि हमने जो ए बी वो कहाँ तक सी किया, ई तक, और उसको सी से मिलाया, तो उसने बोला है कि जो डी है किसके पैरेलल हो जाएगा, आपका जो डी है पैरेलल किसके हो जाएगा, सी ई के। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे आपका टू प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। या पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ में मैं सारे एक साथ नहीं लिखूंगी, जो जो चीजें हम वो करते जाएंगे। हम पहले एंगल एक पहले बार करते हैं, एंगल एक किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन क्या है, ए बी प्रोसीड ए बी टू ई, क्या किया हमने, प्रोसीड किया है, ए बी को ई तक प्रोड्यूस कर दिया है। और उससे क्या हो गया, उससे हो गया आपका कि सी किसके बराबर हो गया, सी ई बराबर हो गया, पैरेलल हो गया आपके ए डी के, सी ई पैरेलल हो गया आपके ए डी के। ये मैंने आपका क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया है, सी ई को पैरेलल कर दिया है ए डी के। अब हम प्रूफ शुरू करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रूफ शुरू। प्रूफ में क्या है कि ए डी, हमें देखिए ए डी बराबर है सी, ये हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन किया था। हम यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और हमें दिया था क्या, ए बी पैरेलल है सी डी के। ये क्या था, हमें ए बी पैरेलल है सी डी के, ये क्या था हमें गिवन था। ए डी और सी डी को हमने कंस्ट्रक्ट करके पैरेलल किया था, और ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। और ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी अभी क्या हो गया, ये ए बी सी डी एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो ए डी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी बराबर किसके हो जाएगा, सी के। और आपको ए डी बराबर बी सी भी दिया है, ए डी बराबर किसके दिया है, बी सी के, ए डी बराबर बी सी दिया है, ठीक है। ए डी बराबर सी, क्योंकि पैरेललोग्राम, और ए डी बराबर आपको बी सी दिया है। तो अगर ए डी बराबर सी के और ए डी बराबर बी सी के है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि सी बराबर किसके होगा, बी सी के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये मैं मिटा देती हूँ, ये मिटा देती हूँ। तो क्या हम लिख सकते हैं, अगर हमारा ए डी सी के बराबर है, ए डी सी के बराबर है, ए डी हमारा बी सी के बराबर है, तो क्या हमारा बी सी और सी बराबर हो सकता है, हो सकता है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि बी सी बराबर किसके है, सी ई के बराबर है, सी ई के बराबर है, इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरा बी सी सी ई के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल इसके बराबर होगा, कौन सा एंगल, ये ट्रायंगल बन गया। अगर हमारी दो साइड, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, वो आइसोसेलेस कहलाएगा। तो ये मेरा एंगल, ये इसको मैं एंगल 1 मान लेती हूँ, ठीक है। इसके अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरा एंगल 1 हो गया, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है। क्या है, आइसोसेलेस है, सेलेस। तो मेरा एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स अपोजिट होते हैं, उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल 1 बराबर है एंगल ई के, एंगल 1 मेरा किसके बराबर है, एंगल ई के। मैं ये लिख सकती हूँ, मैं इसको इरेज कर दूँ, क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ये कौन सा ट्रायंगल बनना था, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना था। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है कि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसेलेस एंगल हो गया। अब हम करते हैं एडी पैरेलल हमारा सी का। हम जानते हैं कि एडी हमारा क्या है, एडी मेरा पैरेलल है सीई के, मेरा एडी पैरेलल है सीई के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर एडी पैरेलल है सीई के, एडी सॉरी एई पैरेलल है सीडी के, एई पैरेलल है सीडी के, ये मेरा एडी हो गया, ये मेरा सीई हो गया, सॉरी देखिए मेरा एडी पैरेलल है सी के, एडी क्या है ये रहा मेरा एडी, ये रहा सीई, ये रहा, ये एडी हो गया, ये सीई हो गया, ठीक है। और ये जो है क्या ए क्या होगी मेरी ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। ये जो दो नए एंगल बन रहे हैं, ये जो दोनों एंगल हो रहे हैं इनका टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, सेम एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। में हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या है हमारा, ए हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल इस तरफ चल जाएगा 180 डिग्री माइनस ई, एंगल ई। चलिए ये तो ए है हमारी एक सिचुएशन आ गई। अब अगर यहाँ ध्यान से देखिए, ये मेरा एंगल 1 है और ये एंगल बी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितने का हो जाएगा 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखूंगी मैं, लीनियर पेयर, मैंने रीजन लिख दिया। और एंगल बी कितना हो जाएगा, तो मेरा एंगल बी हो जाएगा मेरा 180, बी को 1 को मैं इस तरफ लेके माइनस एंगल 1। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। अब आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ ऊपर प्रूव किया था कि मेरा एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल ई के। तो अगर मैं यहाँ एंगल 1 की जगह एंगल ई लिख दूं तो गलत होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ई और 1 क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल बी भी क्या है, एंगल बी भी मेरा हो गया 180 माइनस में एंगल ई। अब अगर ध्यान से देखो तो मेरा एंगल ए भी 180 माइनस एंगल ई है और बी भी 180 माइनस एंगल ई है। तो क्या ए और बी बराबर हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए ए और बी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू कितनी है सेम। यही चीज उसने पहले पूछी थी, यही चीज हमने क्या कर दी, उसको प्रूफ कर दी है। ये देखिए उसने क्या बोला था पहले कि एंगल ए बराबर है एंगल बी की, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, वो हमने प्रूफ कर दिया। और दूसरी प्रूफ करनी है हमें कि एंगल सी, हमारा जो एंगल सी है वो किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। एंगल ए हमारा एंगल बी के बराबर है, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब हमने एंगल सी हमारा एंगल बी के बराबर है, ये हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए ए और बी हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें करना है सी एंगल प्रूवेड बराबर है एंगल बी के। तो हम क्या लेंगे, हम ए बी और सी डी ले लेते हैं। मैंने लिया, ये मैंने ले लिया ए बी, ये मैंने ले लिया सी डी। और ये अगर ए बी है और ये मेरा सी डी है और ये जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल ए और एंगल डी जो है वो क्या बनेंगे 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी किसका काम कर रहा है, ए डी काम कर रहा है आपका ट्रांसवर्सल का। तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा टोटल इनका 180 डिग्री। वही हम साइड क्या रीजन लिखेंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये लिख दिया। अब एंगल ए एंगल डी निकालते हैं। एंगल डी मेरा अगर 180 डिग्री, ये ए मैं प्लस से यहाँ जाके कर दूंगी तो माइनस ए हो जाएगा। ये पहली चीज निकाल दी मैंने। चलिए अब मैंने यही लिया है, ए बी और सी डी पैरेलल लिए हैं, लेकिन इस बार मैंने ट्रांसवर्सल किसको लिया है, इस बार मैंने ट्रांसवर्सल लिया है बी सी को। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मेरा ए बी बराबर है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के और इस बार ट्रांसवर्सल कौन है हमारी बी सी। बी सी क्या है मेरी, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो क्या मेरा एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ लिख सकती हूँ, इसे मिटा देती हूँ मैं लिख सकती हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी क्या
हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल बी प्लस सी का टोटल हो गया 180 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस में एंगल बी। अब एक मेरी कंडीशन ये बन गई, एक मेरी कंडीशन ये आपकी बन गई थी ये वाली। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो ये ए और बी है। अभी हमने ऊपर प्रूव किया था कि मेरा एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के। तो मैं यहाँ पर अगर वो लिख दूं तो मेरा एंगल ए और एंगल बी बराबर हो गया, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि एंगल सी और डी भी मेरा क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर एंगल बी की जगह ए लिख दूं या एंगल ए की जगह बी लिख दूं, क्योंकि बी और ए क्या है? बराबर है। तो क्या मेरा एंगल सी किसके बराबर हो गया? एंगल डी के बराबर हो गया। बिल्कुल एंगल डी के बराबर हो गया, क्योंकि हमारा एंगल ए और बी बराबर है, तो एंगल सी और डी भी मेरा क्या हो गया? बराबर हो गया। दूसरी चीज भी हमने प्रूव कर दी। अब तीसरी चीज हमें प्रूव करनी है कि हमारा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? हमारा ट्राइंगल। अब देखिए मैं इसको एक दूसरी फिगर बना लेती हूँ। मैंने आपका ये बना लिया, मेरा हो गया ए बी सी डी। एक ये मेरी डायगोनल था, एक ये मेरा डायगोनल था। एक ट्राइंगल मैंने ले लिया है आपका एडीसी और दूसरा ले लिया मैंने बीसी, सॉरी एक मैंने ले लिया है बीसीडी और एक मैंने ले लिया है बीएडी। कौन सा? बीसीडी और बीएडी, या एबीसी भी कर सकते हैं, एबीसी और बीएडी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी। कौन सा जो ट्राइंगल है? ये वाला एबीसी और ट्राइंगल बीएडी, ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिए। तो क्या हम देखते हैं कि ए बी बराबर है ए बी ए के, ए बी बराबर है बी ए के, क्योंकि मैंने कौन से एंगल लिए हैं? ए बी सी और बी ए डी। तो ए बी दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख सकती हूँ ए बी बराबर बी ए। और यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगी मैं? कॉमन साइड। क्या रीजन लिखा मैंने इसका? कि ये दोनों ए बी जो है दोनों एंगल्स में क्या है? दोनों एंगल्स में कॉमन साइड है। ठीक है, उसके बाद एंगल मैंने क्या प्रूफ किया था? अभी मैंने प्रूफ किया था कि एंगल ए बराबर है मेरा एंगल बी के। एंगल ए कौन सा था मेरा? ये वाला। मेरा एंगल ए किसके बराबर है? मेरा एंगल बी के बराबर है। एंगल ए बराबर है एंगल बी, ये भी हमने प्रूव किया था, ये प्रूव हो गया। तीसरी चीज हमने क्या प्रूव की थी? तीसरी चीज हमने प्रूव की थी कि बीसी है एडी के, बीसी एडी के क्या है? इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया था कि बीसी क्यों? बीसी एडी क्या हो गया? बीसी और एडी ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या है? अपोजिट साइड के होते हैं इक्वल। तो हम लिख सकते हैं बीसी बराबर है एडी। ठीक है, क्योंकि एबीसीडी क्या है? एबीसीडी पैरेललोग्राम है, लोग्राम। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये आपका हो गया साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा के तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल एबीसी। बीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल बीएडी के मेरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब हम क्या लगाएंगे? ये तो मैंने प्रूफ कर दी चौथी चीज। अब यहाँ हम लगाएंगे सीपीसीटी। तो सीपीसीटी क्या है? अगर मैं यहाँ ले रही हूँ बीसी, मैं यहाँ क्या ले रही हूँ? बीसी ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी? एडी। तो बाय बीसी बराबर है एडी के। और यही उसने कहा था कि डायगोनल बीसी किसके बराबर है? एडी के बराबर। जो हमें प्रूफ करना था हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? प्रूफ कर दिया कि हमारा बीसी डायगोनल किसके बराबर है? एडी डायगोनल के बराबर है। चलिए ठीक है, डायगोनल एसी बराबर है बीसी, एसी बीडी के बराबर है। सॉरी, एसी बराबर है किसके? बीडी के। मैं लिखूंगी एसी बराबर है बीडी के। ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। बाय बाय।